भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शनि प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को यदि भक्त सुनेंगे तो उन्हें प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। शनि प्रदोष, जो कि शनिवार के दिन जब प्रदोष आता है तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है और शनि प्रदोष की कथा सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इस दिन शनि प्रदोष की कथा को सुनने से भगवान शनिदेव के साथ साथ भगवान भोले बाबा का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो शनि प्रदोष का जो व्रत करता है उसके जीवन में यदि संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पाया है तो वह योग बन जाता है। इसके अलावा जो जो भी उसकी इच्छाएं होती है वह संपूर्ण हो जाती है। तो शनि प्रदोष की अब हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। भगवान सूत जी महाराज इस कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत पारायण करे सुभक्त विशुद्ध। सूत जी महाराज ने स्वयं कहा है कि पुत्र कामना की यदि इच्छा हो तो विचारों को शुद्ध करके शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए, तो निश्चय ही मनुष्य को संतान प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत की जो कथा आती है वह इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ निवास करता था। वह धन दौलत और वैभव से परिपूर्ण था। वह अत्यंत दयालु था, गुणवान था, ज्ञानवान था, धार्मिक था, लेकिन उसके यहाँ कोई भी यदि जाता था तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी प्रजाजनों को, लोगों को जी भर के दान दक्षिणा दिया करता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का एक ही कारण था कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण दोनों जो है निरंतर चिंतन करते थे और परेशान रहते थे और एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि हम तीर्थ यात्रा को जाएंगे और अपने बच्चों को अपना काम काज सौंप करके दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा को निकल गए। जब वो तीर्थ यात्रा को निकले तो एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक साधु उनको दिखाई दिए। साधु के समीप जाकर के दोनों पति पत्नी बैठ गए और विचार किया कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा को प्रारंभ किया जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन साधु बाबा की समाधि नहीं टूटी। रात हो गई। पूरा दिन और रात दोनों पति पत्नी साधु के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, लेकिन साधु की समाधि अभी भी नहीं टूटी थी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठे हैं। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु बाबा की समाधि टूटती है और सेठ पति पत्नी को सामने बैठा हुआ देख करके साधु मुस्कुराए। हंस करके साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी अंतर मन की व्यथा को भांप गया हूं। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। साधु ने उन्हें कहा कि यदि तुम संतान प्राप्ति करना चाहते हो, उत्तम संतान चाहते हो, तो तुमको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए और शनि प्रदोष के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके स्नान करे तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प धारण करे तथा इस दिन पूरे दिन आपको व्रत धारण करना है और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का पूरे परिवार के साथ में, यानी गणेश जी का, नंदीगण का, कार्तिक स्वामी जी का, माता पार्वती जी का, नागराज भगवान का और उसके पश्चात भगवान भोले बाबा का जल से पूजन करें। गंगा जल उनको अर्पण करें। उसके पश्चात उनके ऊपर आपको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये वस्तुएं उनको अर्पण करें। उसके बाद भगवान को शुद्ध जल अर्पित करें तथा भगवान भोले बाबा को उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं
और वस्त्र अर्पित करने के पश्चात उनको जनेऊ जोड़ा चढ़ाए तथा भगवान को प्रिय चंदन अर्पित करे तथा इत्र और भांग भस्म भगवान को चढ़ाए। उसके बाद भगवान भोले बाबा को चावल गीले करके चढ़ाए, बिल्व पत्र 3 पत्तों वाले चढ़ाए तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्हें पुष्प चढ़ाए। समस्त सामग्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात भगवान भोले बाबा के सामने घी का दीपक लगाए, धूप बत्ती लगाए तथा भगवान के सामने नैवेद्य रखे। नैवेद्य के रूप में भगवान को चूरमे का नैवेद्य सबसे अधिक प्रिय होता है और बाटी का चूरमा उनके लिए नैवेद्य के रूप में निर्मित करें। चूरमा यदि नहीं बना सकते हैं तो आप भगवान के सामने दूध से बनी मिठाई रख देवे, या दूध से बनी मिठाई भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मिश्री या शक्कर का भी उनको भोग लगा सकते हैं तथा ऋतु फल के रूप में जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देवे। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ के सामने आप पान, लौंग, इलायची चढ़ाए और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ की जो है श्रीफल चढ़ाने के बाद या नारियल चढ़ाने के बाद आरती करें और कथा भी आपको श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से अपनी मन की कामनाओं को कहे तथा प्रार्थना करे, हे रुद्रदेव शिव आपको नमस्कार है, हे शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है, हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है, शशि भोली चंद्र सुख आपको नमस्कार है, हे उमाकांत सुधी नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन को नमस्कार है, ईशान ईश प्रभु आपको नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको बारंबार हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान जान करके सेठ और सेठानी दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा पर निकलने के बाद तीर्थ यात्रा को उन्होंने पूर्ण किया और वापस जब घर लौटे तो शनि प्रदोष का विधिवत उन्होंने व्रत किया तथा इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ 9 महीने के पश्चात 10वें महीने में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई और पुत्र की जन्म पर उन्होंने हर्षो उल्लास मनाया, खुशियां मनाई गई तथा भगवान शिव की तथा शनिदेव की जय जयकार करवाई। इस तरह शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उस सेठ जी के यहाँ उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो गई। यानी जो कोई भी शनि प्रदोष का व्रत रखता है उसके यहाँ यदि संतान की कामना होती है तो निश्चय ही वह पूर्ण हो जाती है तथा उसे समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। कथा श्रवण करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ की आरती करना चाहिए। भोलेश्वर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन बोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षबाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के बाध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता,
जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। पार्वती जी पर्वत में विराजे, शंकर कैलासा, भोले शंकर कैलासा। भांग धतूरे के भोजन, भांग धतूरे के भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी। निता उठा भोग लगावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। अवंतिका महाकाल विराजे, भक्तन हितकारी, भोले भक्तन हितकारी। नेता उठा भस्म रमावे, सब मिल दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोले पार्वती का प्यारा, भोले ऊपर जलधारा, भोले पीवत भंग प्याला, भोले भस्मी रमाने वाला, भोले गले नाग काला, भोले भूरी जटाओं वाला, भोले ऊपर जलधारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकायै, कपालमालांकित शेखरायै, दिव्यांबरायै दिगंबरायै, नमः शिवायै च नमः शिवायै। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इसके पश्चात हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के मंत्र पुष्पांजलि भगवान के लिए बोलना चाहिए और पुष्प अक्षत भगवान को चढ़ाना चाहिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय। वै श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धः परार्धः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडित तदप्येष श्लोको भिक्तो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आविक्षतस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्मात् संबाहुभ्यां दमति संपतत्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों,
माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।